भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्रोध को नरक का द्वार कहते हैं। आमतौर पर हम क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जैसे हम उन्हें चाहते हैं। गुस्सा हमारी कमजोरी से पैदा होता है और अगर इसे नियंत्रित ना किया जाए तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, जब अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आता है। जब हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते तब हमें गुस्सा आता है। जब हमें लगता है हमारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं तब हमें गुस्सा आता है। जब हमें लगता है किसी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है तब हमें गुस्सा आता है। याद रखें कि क्रोध हमारे अंदर है और हम इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यदि आप क्रोध न करने के लिए संकल्पित हैं तो पृथ्वी पर एक भी आत्मा आपको क्रोधित नहीं कर सकती। अर्थात यदि आप ये दृढ़ संकल्प लें कि आप क्रोध नहीं करेंगे तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको क्रोधित नहीं करा सकती, क्योंकि क्रोध आपके अंदर से आता है। देखिए, क्रोध करना ठीक है, यह शरीर के सभी विषाक्त भावनाओं को बाहर निकालने का एक तरीका है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपका क्रोध पर नियंत्रण पूरी तरह से होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके क्रोध के कारण किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे या फिर आप खुद का ही कोई बड़ा नुकसान कर बैठें। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि भगवत गीता किसी व्यक्ति को क्रोध को कैसे नियंत्रण करने में मदद करती है। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों स्थितियों में तटस्थ रहना चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान से यह सब संभव है। बहुत खुश मत हो और बहुत ज़्यादा दुखी मत हो। अति हर चीज़ की बुरी होती है। मैंने यह कहानी भी पढ़ी है। एक बार एक निराश अमीर आदमी एक ऋषि के पास गया और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताईं। उन्होंने कहा, मैं इन दिनों अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। पूरे दिन मेरे सिर और पेट में दर्द रहता है और मुझे हर समय नींद आती रहती है। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरा भाई, मेरी पत्नी मुझसे लड़ते हैं और मेरे नौकर मुझे पसंद नहीं करते। साधु ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। बहुत अनुरोध करने पर ऋषि ने उससे कहा कि 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे वह आदमी स्तब्ध रह गया। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, मृत्यु निश्चित है और इसे कोई टाल नहीं सकता। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और चला गया। 9वें दिन वह वापस आया और उस दिन ऋषि को कुछ न देने के लिए माफ़ी मांगी। ऋषि ने पूछा, तुम्हारे 9 दिन कैसे बीते? उस आदमी ने कहा, सभी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। आश्चर्य की बात यह है कि मुझे गुस्सा नहीं आया और मैं हर दिन 1 मिनट में जिया। मेरी पत्नी, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मैं ही था जो हमेशा उन्हें गुस्से से जवाब दिया करता था। ऋषि ने उत्तर दिया, तुमने स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया। जब आपको पता चला
कि आपके पास जीने के लिए केवल 10 दिन हैं, तो आपने इसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने में बर्बाद नहीं किया। तब निराश अब खुश आदमी समझ गया। उसने साधु को पैसे दिए, पैर छुए और चला गया। इससे हमें पता चलता है कि जब हम चीज़ों की कद्र करते हैं, जब हमें समय की अहमियत होती है, लोगों की अहमियत होती है, तब हमें चीज़ों पर क्रोध नहीं आता। भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। कोई भी दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि गुस्सा हमारी सोच पर असर डालता है और हमारे विचारों को कठोर बना देता है। यदि हम क्रोध का कारण और प्रभाव जान लें तो हम इस नियंत्रण पर पा सकते हैं। इसलिए उन सभी चीज़ों को लिख लें जिनसे आपको गुस्सा आता है और उन्हें करना बंद कर दें। जैसा कि दूसरे उत्तर में बताया कि मन में इच्छाओं का पोषण करना ही क्रोध का एकमात्र कारण होता है। क्रोध को खत्म करने के लिए हमें इच्छा को जड़ से खत्म करना होगा, लेकिन यह संभव है क्योंकि मन एक पल के लिए भी काम करना बंद नहीं कर सकता। यह हमेशा खुशी की तलाश में काम करेगा। तो एकमात्र विकल्प यह है कि मन को इस संसार की वस्तुओं और इच्छाओं की बजाय भगवान के दर्शन, गंध, स्वाद, स्पर्श और ध्वनि की इच्छाओं को विकसित किया जाए। प्रारंभ में बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है क्योंकि मन पापी है और परम पवित्र श्री हरि के बारे में सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे सूअर गरिष्ठ भोजन करना बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे मल के त्याग देता है। अपने मन में चल रही वर्तमान इच्छाओं को सर्वोच्च भगवान श्री हरि के लिए उदांत, शांत करने वाली और संतुष्ट करने वाली इच्छाओं में बदल दें। इसमें कई साल लग सकते हैं, लेकिन चीज़ों की व्यापक योजना में यह बिल्कुल उसके लायक है। भक्ति या श्री हरि की प्रेम पूर्ण भक्ति आपको ऐसी चीज़ें, पद, उपलब्धियां दिलाती है जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। क्रोध का अनादर मात्र एक उप उत्पाद है। असली खजाना उस सारी भक्ति के नीचे है। जब श्री हरि और गुरु आपको प्रेम प्रदान करेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाओं का त्याग कर दे, मैं और मेरा लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल लगे होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने श्री कृष्णवाणी द्वारा ये समझा कि भगवद गीता ने हमें कैसे सिखाया है अपने क्रोध पर कंट्रोल करना। इसी तरह की वीडियोस के लिए, ज्ञान के लिए, श्री कृष्ण मार्गदर्शन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो लाइक कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।